Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will solve this question, two mirror trees. So हमारी BFS की सीरीज का ये थर्ड क्वेश्चन है. तो let us see what is the problem statement. So हमें दो ट्री दे रखे हैं, बाइनरी ट्री. तो इनमें से हमें द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ वन इज मिरर ऑफ अदर. तो मिरर कैसे हम पता लगाएंगे? जैसे अगर हम इसको फोल्ड करके, इस ट्री को फोल्ड करके लेफ्ट साइड वाले को इसके ऊपर रखें तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए. तो ये दोनों एक मिरर ट्री होंगे. ओके, जैसे 1 2 4 इसके ऊपर आ जाएगा, 5 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा. और दूसरा हम देख सकते हैं कि वन का इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल देखते हैं. ये 1 3 2 2 3 ये एक दूसरे के अपोजिट है. इसका 5 4, इसका 4 5, तो एक दूसरे के अपोजिट है. तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हाँ, हम सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे. हम दो क्यू लेते हैं. Q1 ये होगी Q2. Q1 में हमने एक डाला रूट नोड, इसमें डाला एक रूट नोड. हमने क्या किया? हमने एक को निकाला, इसमें से भी एक को निकाला, चेक किया क्या एक बराबर है एक के, तो वो होगा ट्रू. अगर हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो वो फॉल्स हो जाएगा. अदरवाइज सारा ट्री ट्रावर्स हो जाएगा और हम फाइनल में ट्रू रिटर्न कर देंगे. तो एक बराबर नहीं है एक के, ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है. सो हम इस लूप के इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे. तो इफ स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? इफ Q1 का डेटा इज नॉट इक्वल टू Q2 का डेटा, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. तो हर बार हम यही चेक करेंगे. हमने एक निकाला, एक का इस वाले ट्री का हम ऑर्डर फॉलो करेंगे लेफ्ट राइट, इसका ऑर्डर फॉलो करेंगे राइट लेफ्ट. जैसे इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 3. इसका राइट चाइल्ड क्या है? 2. हमने पुट कर दिया इस क्यू के अंदर. इसमें हम क्या करेंगे? राइट और लेफ्ट. इसका राइट चाइल्ड क्या है? 3. इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 2. हमने इन दोनों को पुट कर दिया. फिर हमने क्या किया? 3 निकाला इधर से निकाला 3, दोनों को चेक किया, नॉट इक्वल टू की स्टेटमेंट चेक करेंगे और हम आगे बढ़ गए क्योंकि दोनों इक्वल थे. फिर हमने क्या किया? इस साइड देखा, क्या 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं. कोई राइट चाइल्ड है? नहीं. इधर चेक किया, क्या 3 का कोई राइट चाइल्ड है? राइट चाइल्ड नहीं है. लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है. फिर हमने क्या किया? 2 को निकाला. फिर हमने चेक किया 2 नॉट इक्वल टू 2, इधर से भी 2 निकला. इधर इधर हमने क्या किया? 2 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ है, 5. और राइट चाइल्ड है 4. इधर 2 का राइट चाइल्ड क्या है? 5. और लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 4. फिर हमने क्या किया? 5 को निकाला, चेक किया, इधर से 5 निकाला. फिर 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है. इस इधर 5 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. फिर हमने 4 निकाला, इधर से 4 नॉट इक्वल टू 4, चेक किया. और उसके बाद हमने क्या किया? इधर से भी 4 निकाल दिया, इधर चेक किया 4 का कोई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है, इधर चेक किया राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. तो हमारा आंसर आ गया, दोनों मिरर ट्री है आइडेंटिकल, बिकॉज इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया. अगर इफ कंडीशन के अंदर क्या होता है? अगर ये अंदर वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, ट्रू होती तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते. तो मैं इसको कोड लिखूंगा, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा. सबसे पहली कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू नल एंड b इक्वल टू नल, तो दोनों एक दूसरे के मिरर ट्री होंगे. रिटर्न कर देंगे हम ट्रू. फिर हमने क्या किया? एक क्यू बनाई, क्यू टाइप नोड Q1 इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट टाइप नोड
Q1 के अंदर ऐड कर दिया हमने ए, हमने उसमें ऐड कर दिया ये वाले इस लेफ्ट वाले ट्री का एक, और यही सेम काम करेंगे हम Q2 के लिए। हमने Q2 बनाई, Q2 के अंदर ऐड कर दिया हमने B। अब हम एक लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलाएंगे हम? while not Q1 डॉट इज एम्प्टी, और इन दोनों में से कोई भी एक क्यू खाली हो जाती है तब तक के लिए हम ये लूप चलाएंगे इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन। तो हमने लूप में आते ही क्या किया, इन दोनों का लेफ्ट और राइट निकाल फ्रंट एलिमेंट निकाला जो हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, वो हम इनमें से निकाल लेंगे Q2 ऑफ मी, ठीक है। नोट Q1 का फ्रंट इज इक्वल टू Q1 डॉट रिमूव, नोट Q2 का फ्रंट इज इक्वल टू Q2 डॉट रिमूव। अब हम चेक करेंगे इफ सारी कंडीशन यही लिखती है, फ्रंट निकालो फिर कंडीशन लगाओ फिर इनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड डाल दो। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे ही सोल्व करते हैं। Q1 फ्रंट डॉट डेटा अगर इक्वल नहीं है Q2 फ्रंट डॉट डेटा के, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इफ ये अगर स्टेटमेंट हम अगर इस इफ लूप के इफ के अंदर नहीं गए, इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं गए, तो हम क्या करेंगे Q1 का लेफ्ट और राइट डाल देंगे और Q2 का राइट और लेफ्ट डाल देंगे। तो इफ Q1 फ्रंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे Q1 के अंदर डाल देंगे Q1 फ्रंट डॉट लेफ्ट। सेम काम करेंगे हम, इसका राइट साइड डाल देंगे Q1 फ्रंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो ये हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने के लिए डालते हैं Q1 फ्रंट डॉट राइट, और ये सेम काम हम कर देंगे Q2 के लिए। Q2 में क्या करेंगे हम, पहले राइट डालेंगे, Q2 का राइट Q2 के अंदर हम ऐड कर देंगे Q2 के फ्रंट का राइट, और इधर हम कर देंगे, उसके बाद हम डालेंगे Q2 का लेफ्ट Q2 फ्रंट का लेफ्ट Q2 के अंदर ऐड कर देंगे। फिर ये जैसे ही लूप खत्म होगा तो दो कंडीशन होगी, या तो Q1 एम्प्टी हो गया या Q2 एम्प्टी हो गया या दोनों एम्प्टी हो गए। तो एक कंडीशन लेके चलते हैं, इफ Q1 डॉट इज एम्प्टी, Q1 एम्प्टी है एंड Q2 नॉट Q2 इज एम्प्टी, Q2 एम्प्टी नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये दोनों आइडेंटिकल ट्री नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में से एक के अंदर एक एलिमेंट बच गया जिसको हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाए। ओके, और ये सेम काम करेंगे हम, अगर Q1 एम्प्टी नहीं होती और Q2 एम्प्टी हो जाती है तो भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर कहीं भी फेल नहीं होता तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई कंपाइल टाइम एरर हुआ तो हमें पता लग जाएगा। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है और हमारा टेस्ट केस रन कर रहा है, सैम्पल टेस्ट केस। मैं इसको सबमिट करता हूँ। और ये हमारा टेस्ट केस ऑलमोस्ट सक्सेसफुली पास्ड। तो ये हमने किया क्यू के तरीके से BFS का यूज़ करके। हम इसको रिकर्सन से भी कर सकते हैं, आप रिकर्सन से इसको करने की ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। सो हमारा ये क्वेश्चन मिरर ट्री हो गया है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।